देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी, राष्ट्र प्रथम। राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा अपने प्रमुख परामर्श कार्यक्रम शक्ति संवाद का चौथा संस्करण जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में आयोजित किया गया, जिसमें देश भर के राज्य महिला आयोग महिलाओं के अधिकार, सुरक्षा, सशक्तिकरण और संस्थागत समन्वय पर विचार विमर्श करेंगे। 16-17 मई के इस 2 दिवसीय कार्यक्रम के दौरान आयोग ने बताया कि इस परामर्श कार्यक्रम का उद्देश्य आयोग और राज्य महिला आयोगों के बीच सहयोग को मजबूत करना है, साथ ही महिला कल्याण, शिकायत निवारण और कानूनी जागरूकता के लिए समन्वित प्रयासों को बढ़ावा देना है। राष्ट्रीय महिला आयोग की संवाद बैठक में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह भी शामिल हुए। क्या कुछ कहा, सुनिए जितेंद्र सिंह का बयान। चेयरपर्सन श्रीमती विजया राहतकर जी, उन्होंने एक नया सिलसिला शुरू किया है शक्ति संवाद का खवातीन को लेकर के, और उसका चौथा प्रोग्राम मुल्क भर में उन्होंने जम्मू कश्मीर में करने का फैसला किया। इससे पहले वो दिल्ली में प्रोग्राम कर चुकी है, ताकि महिला आयोग को इन्होंने धरती पर उतार करके, मैं तो ये कहूँगा कि महिला आयोग महिला के द्वार तक पहुँचाया है। और ख़ास तौर से जम्मू कश्मीर के लिए इसकी ये भी अहमियत है कि जम्मू कश्मीर की धरती, जहाँ एक तरफ ऋषि मुनियों की धरती है, वहाँ दूसरी ओर यहाँ की जो मजमूई तहजीब रही है, उसकी रूह रवा यहाँ की महिलाएं रही हैं। ये लालेश्वर की धरती है, लाल देव की धरती है, हब्बा खातून की धरती है। लेकिन बदकिस्मती से गुज़श्ता 20-30 बरस एक नामुराद वक्त गुजरा। हमारी बहुत सारी बहनों को अपने सुहाग खोने पड़े, बेवा की ज़िंदगी गुजारनी पड़ी, बहुत सारे वालिदैन को अपनी बेटियां खोनी पड़ी, बहुत सारे बेटियों को अपने वालिदैन खोने पड़े। और अब उस बेहाली के दौर से जब निकल करके ये खित्ता बाहर आ रहा है, तो ऐसे वक्त में नेशनल कमीशन फॉर वुमेन का यहाँ पहुँचना और ख़ास तवज्जो इस इलाके को देना, ये इस बात की तस्दीक करता है कि किस तरह से वज़ीर आज़म श्री नरेंद्र मोदी जी ने जम्मू कश्मीर और सारे पिछड़े हुए इलाकों को एक प्रायोरिटी, एक प्राथमिकता दे करके रखी है। साथ ही साथ मैं ये भी कह दूं कि जम्मू कश्मीर की महिलाएं, यहाँ की बेटियां बहुत ज़हीन हैं, और मोदी जी की जो स्कीमें आई हैं गत गुज़श्ता 10-12 वर्षों में, उसके नतीजे के तौर पर उनका लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस, लेवल ऑफ एस्पिरेशन भी बढ़ा है, एक एस्पिरेशनल सर्ज है। और ऐसे दौर में यहाँ की ख़वातीन की ज़हानत, उनका पोटेंशियल किस तरह से स्ट्रीमलाइन किया जाए, उसमें नेशनल कमीशन फॉर वुमेन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहेगा, एक अहम रोल रहेगा। और मुझे यकीन है कि यहाँ इनका आना, क्योंकि यहाँ पर एक जिस तरह के कुछ एक सालों से हम देख रहे हैं कि यहाँ की बच्चियाँ सिविल सर्विसेज में भी टॉपर्स में आ रही हैं, IIT और NIT के इम्तहानों में भी बहुत अच्छी वो परफॉर्मेंस दे रही हैं, और अब वो एक तरह से हिंदुस्तान की मेन स्ट्रीम का हिस्सा बन। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को गांधीनगर स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन में इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन सेंटर के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि NIG के गांधीनगर कैंपस में आज इंक्यूबेशन और इनोवेशन सेंटर का उद्घाटन किया गया। NIG एक ऐसा संस्थान है जो रचनात्मक, नवाचार और उद्यमिता को आपस में जोड़ता है। मेरा मानना है कि जब NIG की स्थापना हुई थी, तब इसके उद्देश्यों को बहुत ही सोच समझकर तय किया गया था। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री अमित शाह अहमदाबाद में नवनिर्मित मिलियन माइंड्स टेक पार्क और ग्लोब कैपेबिलिटी सेंटर कैंप्स का भी उद्घाटन समारोह में शामिल हुए। आइए सुनते हैं अमित शाह का बयान। NID के गांधीनगर परिसर में इंक्यूबेशन और इनोवेशन सेंटर, आज इसका उद्घाटन हुआ है। NID एक प्रकार से रचनात्मकता के आधार पर इनोवेशन और उद्यमिता, ये तीनों को जोड़ने वाला एक संस्थान है। और
एक प्रकार से जब एनआईडी की स्थापना हुई होगी और शुरुआत हुई होगी, तब मुझे लगता है कि इसके उद्देश्यों को बहुत अच्छे तरीके से सोचा होगा। श्रीनगर जम्मू कश्मीर पीटीए प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने कहा, आरएसएस के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि पाकिस्तान से बातचीत होनी चाहिए। मैंने कहा बिल्कुल बातचीत होनी चाहिए, लेकिन इसकी शुरुआत कश्मीर से होनी चाहिए। हम कहते हैं कि हमारे सेंट्रल एशिया के रास्ते खोल दिए जाएं ताकि कश्मीर के लोग आज़ादी की सांस ले सकें। यह काम केवल प्रधानमंत्री मोदी ही कर सकते हैं। अगर प्रधानमंत्री मोदी चाहते हैं कि दुनिया में उनका नाम हो तो उन्हें कश्मीर की समस्याओं का समाधान कर देना चाहिए। आइए सुनते हैं महबूबा मुफ्ती का बयान। मैंने लोगों से ये अपील की है कि जो खासकर श्रीनगर का हमारा वर्कर्स डिस्ट्रिक्ट कन्वेंशन था, श्रीनगर ने हमेशा यहाँ जितनी भी तहरीकें हो जदोजहद बहुत ज़्यादा की है और श्रीनगर के लोगों ने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। हालांकि जब भी यहाँ कभी लोगों ने राजशुमारी का नारा दिया, कुछ लीडरों ने खुद मुख्तारी, पाकिस्तान के साथ जाएंगे, आज़ादी करेंगे, मगर किस तरह ये हासिल हो सकता है ये कभी श्रीनगर के लोगों को समझाया नहीं। आज पहली बार पीडीपी कहती है कि जो आरएसएस के सीनियर लीडर ने एक बयान दिया कि पाकिस्तान के साथ डायलॉग होना चाहिए, बातचीत होनी चाहिए, उसके हवाले से मैंने कहा कि बातचीत करना बहुत अच्छी बात है, पाकिस्तान के साथ जरूर बात करें, रास्ते भी खोले, आवाजावी भी हो, मगर उसकी शुरुआत कश्मीर से होनी चाहिए, जम्मू कश्मीर से होनी चाहिए। ईद आ रही है, हमारे लोगों को रिलीज कर दो। मुजफ्फराबाद, उड़ी, रावलाकोट पे जो कारोबार बंद है उसको खोल दो, नए रास्ते खोल दो। जो आर्मी सिविलियन एरियाज में है उनको बैरक्स में वापस भेज दो। हमारे पावर प्रोजेक्ट जो आप एनएचपीसी को दे लेते हैं, कम से कम 2 हमें वापस कर दो। डायलॉग करो, पाकिस्तान से भी करो, मगर जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ भी करो। तो मैं कहती हूँ हमारा नक्शा बड़ा साफ है और मैं कहती हूँ कि श्रीनगर ये ओपिनियन बनाता है। हम कोई ढकी छुपी बात नहीं करते हैं, हम कोई राजशुमारी की बात नहीं करते हैं। हम कहते हैं इस कश्मीर पश्चिम बंगाल से बड़ा खबर सामने आ रही है, जहां अभिषेक बनर्जी के खिलाफ एफआईआर पर आम जनता यूनियन पार्टी के प्रमुख हुमायूं कबीर ने कहा उनका किसी गलत काम से जुड़ाव रहा होगा या उन्होंने किसी को धमकाया होगा। जांच अधिकारी इसकी जांच करेंगे। राज्य में बुलडोजर कार्रवाई पर उन्होंने कहा अगर कोई अवैध अतिक्रमण है तो बुलडोजर को उसे जरूर हटाना चाहिए। अभिषेक बनर्जी को एफआईआर का अभिषेक बनर्जी के एफआईआर दर्ज क्या है? अभिषेक बनर्जी कोई गलत काम पे जुड़ा होगी, किसी को धमकी देगी, किसी को उल्टा पल्टा कोई स्वराष्ट्र मंत्री है भारत का, उसको खिलाफ जो मुद्दा उठाया, जो चौथा में बेला 12 बज जाएगा तो वो सबको देख लेंगे, तो हुमकी है, वो तो थ्रेड है। तो उनको खिलाफ एफआईआर हुआ। जो आयो है, जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, वो लॉ को मुताबिक वो इन्वेस्टिगेशन करेगी, जो होना होगा। अभी वो ईद उल के जो गाय और भैंस उसको कुर्बानी करने के लिए मना किया गया है, इस बारे में आप देखिए मना किया। स्कूल शिक्षा और संरक्षा विभाग के सचिव संजय कुमार ने सीबीएसई द्वारा हाल ही में घोषित कक्षा 12 के नतीजों पर बयान देते हुए क्या कुछ कहा, सुनिए संजय कुमार को। तो जैसा आपको ज्ञात है कि अभी 12वीं के जो रिजल्ट्स सीबीएसई के द्वारा घोषित किए गए हैं, इसमें ओएसएम के माध्यम से इस बार मार्किंग की गई है और उसके पश्चात जो कंसर्न्स रेज किए जा रहे हैं कि बच्चों को ये लग रहा है कि कुछ पास परसेंटेज घट गया है और वो 3% पास परसेंटेज घटा है पिछले
वर्ष के तुलना में 88% से 85% पर आया है। कुछ एक बच्चों को ऐसा भी लग रहा है कि उनको ज़्यादा नंबर आने चाहिए थे और उनको कम नंबर आए हैं। तो इस पे भी जो भ्रांति है और जो क्लैरिफिकेशन है वो हम आपके समक्ष देना चाहेंगे। सर्वप्रथम मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो ऑन स्क्रीन मार्किंग है ये कोई नई बात नहीं है और ये पहली बार भी नहीं की गई है। CBSE ने वर्ष 2014 में OSM की लिए शुरुआत किया था और उस समय जो हमारी तकनीकी दृष्टिकोण से जो हमारा सेटअप था उसमें ये महसूस किया गया कि तत्काल इसे कंटिन्यू कर पाना संभव नहीं है, लेकिन इसको हम लोगों ने इस वर्ष री इंट्रोड्यूस किया है। OSM श्रुति की शादी की तैयारी शुरू हो गई? हाँ, और आज शादी के गहने भी लेने हैं। हाँ तो बस सीधे कल्याण ज्वेलर्स चले जाइए। कल्याण में अब मेकिंग चार्ज प्रति ग्राम सिर्फ 199 रुपए से। सबका कल्याण, है ना?